गाइस आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3। इसके वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और अभी तक पढ़े हुए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के रूल्स पर बेस्ड होगा। ओके, तो बिना विलंब किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 से जो पहला क्वेश्चन लिए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका यहां इंटीग्रेट करना है आपको साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इसे इंटीग्रेट करना है तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। पढ़ा है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कहां पर? ये फॉर्मूला मल्टीपल एंगल में पढ़ा हुआ है ना। सो गाइस इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुसार हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अब हम लोग 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 dx लिख सकते हैं। x के जगह यहां पर 2x प्लस 5 है ना, तो 2 cos 2x हो जाएगा और x के जगह 2x प्लस 5 लिख दिया। अब इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करके डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 dx और माइनस इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रल ऑफ cos 4x प्लस 10 dx है ना। अब देखिए तो ये आपका बिल्कुल इंटीग्रेबल फॉर्मेट में हो गया। dx का इंटीग्रल x और cos x का इंटीग्रल sin x है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x और माइनस 1/2 इंटू और ये हो जाएगा sin 4x प्लस 10 और क्या ये ax प्लस b वाले रूल पे है। तो ऐसे में बताया था कि सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए और x के कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए। तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 4, तो 4 से भाग दे दिया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको अरेंज कर लेना है बच्चा, तो कितना हो जाएगा x/2 और माइनस 1/8 2 में 4 से गुना कर लीजिए और इनटू कितना हो गया sin 4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था और ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दोनों का यूज इसमें किया गया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहां पर आपको इंटीग्रेट करना है sin 3x इंटू कॉस 4x dx है ना। ये जो है सबसे पहले इसमें तो हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे है ना। sin a इंटू कॉस b है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin a इंटू कॉस b है ना। और इसके लिए हम लोग लिखते हैं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है हमारा है ना। तो यहां पर 2 sin a इंटू कॉस b के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ sin a इंटू कॉस b है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ट्रांसफॉर्म करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेंगे। सो गाइस इसको हम लोग लिखेंगे ऐसा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2 sin 3x इंटू cos 4x dx लिख सकते हैं ऐसा। 2 से गुना भाग कर दिया। अब ये हमारा फॉर्मूला पर आ गया यहां से यहां तक 2 sin a इंटू cos b और इसको हम लोग लिख लेंगे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 1/2 और इसको हम लिखेंगे sin a प्लस b। a का वैल्यू हो जाएगा 3x और b का वैल्यू हो जाएगा 4x। तो ये हो गया sin 3x प्लस 4x और प्लस हो जाएगा sin 3x माइनस 4x dx। क्लियर है? अब यहां पर इसको हम जोड़ लेंगे और यहां घटा लेंगे है ना। ये पूरा का dx है बच्चा, होल का dx लिखना है ना। चलिए आगे देखिए। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ और ये हो जाएगा sin 7x और प्लस हो जाएगा
साइन माइनस एक्स और होल का डीएक्स। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि साइन, फॉर्मूला में मालूम है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहां पर साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ, और ये हो गया आपका साइन 7x और माइनस साइन एक्स dx, है ना। अब इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 1/2 को बाहर ही रहने दीजिए और इंटीग्रल को अंदर दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx और माइनस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन x dx हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चा। तो देखो कितना हो जाएगा 1/2, और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है ना। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस 7x/7, x का कोएफिशिएंट से भाग दे देते हैं, है ना। और फिर माइनस यहां पर हो जाएगा कॉस x, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो प्लस हो गया कॉस x और बाई, और x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए तो फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली हो जाएगा माइनस 1/, या ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉस 7x बाई कितना 14, और प्लस यहां पर हो जाएगा कॉस x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया, और ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहां इंटीग्रेट करना है आपको इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx, है ना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने बनाया, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब मैं नहीं करवाऊंगा, 2 और 6 एक ही टाइप का, सॉरी 2 और 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 और 7 एक ही टाइप का है ना। तो आप 7 नंबर खुद से बना लीजिएगा, यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करवाने जा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 7 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, 3 और 6 ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं 3 आपका बनवा रहा हूं, 6 नहीं करवाऊंगा, 6 आपको खुद से करना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। क्या करेंगे बच्चा, हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है जो हमने 2 में अप्लाई किया है ना। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसका 2 टर्म हो जाएगा, 2 cos A इंटू cos B पर चला जाएगा, और फिर 2 cos A इंटू cos B के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और वो अप्लाई कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस पहला काम करेंगे, 2 से डिवाइड और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x लिख सकते हैं dx। अब इस दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला हो गया 2 cos A इंटू cos B, और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 cos A इंटू cos B होता है cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। तो ये दोनों के लिए हो जाएगा आपके पास cos A प्लस B मतलब 2x प्लस 4x, और प्लस cos A माइनस B 2x माइनस 4x हो जाएगा, और इंटू cos 6x dx लिख सकते हैं। अब देखिए जरा इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/2, और ये हो जाएगा अब आपका 2x प्लस 4x हो जाएगा 6x, तो ये हो गया cos 6x, और यहां पर देखिए 2x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 2x, और हमें पता है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, होता है ना। तो हम लोग यहां पर इसका एंगल नेगेटिव आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस ही लिखेंगे, और cos कितना हो जाएगा 2x, है ना, और बाहर मल्टीप्लाई है किससे 6x, cos 6x से, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इस cos 6x से दोनों टर्म में अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो गाइस
सारा क्वेश्चन जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन और अभी तक पढ़ाए गए सब्स्टिट्यूशन वाले रूल्स पर बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया आपका cos स्क्वायर 6x। cos 6x में cos 6x से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x और प्लस यहां पर हो जाएगा आपका cos 6x इंटू cos 2x और होल का dx, है ना। अभी देखिए, अब इसको फिर से हम लोग इसको तोड़ेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x/2। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर x के जगह कितना है, 6x है ना, तो इसको अप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 1/2 और इंटीग्रल ऑफ, और इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2x, तो 2 इंटू 6x कितना हो जाएगा 12x, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस हो गया आपका यहां पर इसको इतना dx लिख देते हैं, पहले टर्म के लिए हो गया और दूसरे टर्म के लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/4 कर देते हैं, क्योंकि 1/2 फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई है और सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाई है ना। तो यहां पर 1/4 कर दिया, 4 इसलिए कर दिया कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2 cos 6x इंटू cos 2x dx। ठीक है, अब देखिए ये फिर से एक फॉर्मूला पर चला गया, है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये आपका बाहर निकल जाएगा तो कितना जाएगा 1/2, 1/4 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 12x और यहां पर हो गया 1/4 और इंटीग्रल ऑफ, और फिर से फॉर्मूला हो गया 2 cos A इंटू cos B का, तो इसको लिखेंगे cos 6x प्लस 2x और प्लस हो जाएगा cos 6x माइनस 2x और dx, होल का dx। क्लियर है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आसान होने वाला है। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग कैलकुलेट करके इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रत्येक टर्म के साथ। तो यहां पर देखिए 1/4 इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा ना, यहां dx छूट गया, लिख लीजिएगा, अब प्लस, है ना, तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 12x dx हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए 6x और 2x को जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 8x dx और फिर यहां पर 6x में से 2x घटाएंगे तो 4x हो जाएगा, तो प्लस हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx। क्लियर है बच्चा। अब सबका हम लोग ये जितने भी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, ये सभी के सभी इंटीग्रेबल फॉर्मेट में है, तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। तो देखिए कितना हो गया 1/4 और यहां पर देखो dx का क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 और cos x का इंटीग्रल होता है साइन, तो यहां पर हो जाएगा आपका साइन 12x/12, है ना। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ax प्लस b का रूल पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, तो जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे हम लोग भाग दे देते हैं, ओके। प्लस आगे यहां पर हो जाएगा साइन 8x/8 और प्लस यहां पर हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ 1/4 छूट गया, यहां भी 1/4 इंटू और cos 4x का हो जाएगा साइन 4x/4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चा, फाइनली x/4 और प्लस हो गया ये आपका साइन 12x/12 में 4 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 48 और प्लस यहां पर हो जाएगा 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32, तो साइन ये हो जाएगा आपका साइन 8x/32 और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16
तो साइन 4x/16 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, समझ गए। तो 3 क्वेश्चन यहां पर बनाया है ना, 2 क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड है, 2 पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 7 और 3 पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 और 7 भी आपसे बन जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए बच्चा, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखिए। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब 2x + 1 dx, है ना। सबसे पहले इसको हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 3a = 3 sin a - 4 sin क्यूब a। तो यहां से साइन क्यूब a निकालेंगे। तो यहां से साइन क्यूब a का वैल्यू होता है आपका 3 sin a - sin 3a/4, है ना। ये फॉर्मूला निकलता है अपना साइन क्यूब a का। अब हम लोग इसी फॉर्मूला पर इसको डाल देंगे। a की जगह 2x + 1 है। सो गाइस क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 3 sin a, और a की जगह कितना 2x + 1 और माइनस साइन 3a, तो साइन 3 इंटू और a का वैल्यू 2x + 1 डिवाइडेड बाई 4 dx। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम 2 अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए कितना हो जाएगा, 4 से दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और इंटीग्रल ऑफ साइन 2x + 1 dx हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा आपका -1/4 इंटीग्रल ऑफ, और ये हो जाएगा आपका साइन 3 इंटू 2x + 1 dx। क्लियर, लिख सकते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल इंटीग्रेबल फॉर्मेट में हो गया। तो अब हम यहां से इंटीग्रेट कर देंगे। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 3/4 इंटू माइनस, और ये वैल्यू हो जाएगा कॉस, ऐसे लिखिए 3/4 इंटू माइनस कॉस 2x + 1 बाई कितना 2, x का कोफिशिएंट 2 है उससे भाग दे देंगे, और माइनस 1/4 इंटू, और यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस 3 इंटू 2x + 1 बाई, अब कितना से भाग देंगे, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x और +3, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 6, तो 6 से भाग दे देंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहां पर देखिए, यहां पर 3 को एज इट इज छोड़ा है। इसके पीछे पर्पस क्या है कि cos 3a का फॉर्मूला यूज करेंगे आगे। तो एक बार गुना करते फिर कॉमन निकालते, इससे अच्छा है कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया, कैलकुलेशन में इसको हमने शामिल कर लिया है। ओके चलिए, तो कितना हो गया, अब इसको थोड़ा और कैलकुलेट कीजिए। 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/8 इंटू कॉस 2x + 1 हो गया, और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 6 × 4 = 24, तो 1/24 इंटू, और ये कितना हो जाएगा आपका cos 3 इंटू 2x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है, इसको एज इट इज रहने देंगे। यहां पर cos 3a का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो देखिए cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, cos 3a = होता है 4 cos क्यूब a - 3 cos a। ये फॉर्मूला होता है cos 3a का, समझे। अब यहां पर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे यहां पर। तो देखिए ये हो गया -3/8 cos 2x + 1 और प्लस 1/24 इंटू, और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब a, तो 4 cos क्यूब, और a की जगह कितना है, a की जगह है 2x + 1 और -3 cos a, तो ये हो जाएगा 3 cos और a की जगह 2x + 1। क्लियर है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखेंगे।
आप देखिए, अब इसको थोड़ा तोड़ लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा -3/8 कॉस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा देखिए 1/24 में 4 से गुना करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 4 से 6 टाइम 24 कट जाएगा, और इनटू हो जाएगा कॉस क्यूब 2x प्लस 1, अब प्लस माइनस माइनस, और 3 से 24 8 टाइम कटेगा तो 1/8 हो जाएगा, -1/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है? अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर cos 2x प्लस 1 और cos 2x प्लस 1 दोनों में है ना, दोनों एक ही टर्म है। तो यहां पर 3/8 -3/8 या -1/8 है ना, इनको जोड़ दें और एक साथ कर सकते हैं, है ना। एक ही जाति का दोनों टर्म है, cos 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1, जबकि ये जो मिडिल टर्म है ये आपका डिफरेंट जाति का है, यहाँ पर cos क्यूब 2x प्लस 1 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, है ना। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा बच्चा, तो आगे हो जाएगा आपका, देखिए -3/8 को -1/8 में जोड़ेंगे तो -4/8 हो जाएगा ना, एलसीएम 8, और ये कट के हो जाएगा -1/2। तो इसको हम लिखेंगे फाइनली कितना लिखेंगे, -1/2 इंटू कॉस 2x प्लस 1, और प्लस हो जाएगा 1/6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए अलग से रूल पढ़ना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग अलग से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रूल पढ़ेंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं बनाने जा रहे हैं, है ना, और 6 और 7 आप लोग देख ही चुके हैं, 2 और 3 पर बेस्ड है, तो उसे आप बना ही लेंगे, है ना। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x dx, है ना। ये जो क्वेश्चन है वो प्योर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाई ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। देखिए यहां पर जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको मालूम है, आप पढ़े होंगे सब मल्टीपल एंगल में 1 माइनस cos x का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यहां पर बस यही वैल्यू रख देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2 को हम लोग tan स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। और आपको मालूम है tan स्क्वायर थीटा के लिए या tan स्क्वायर x के लिए कोई इंटीग्रल नहीं होता है, इसे हमें फिर से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं, सॉरी tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखते हैं ना। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 -1 हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू, और इंटू dx, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x बाई 2 dx और माइनस dx। क्लियर? और सेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल कितना होता है, tan, तो ये हो जाएगा आपका tan x बाई 2, और बाई, देखिए x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से भाग लग जाएगा, और x dx का इंटीग्रल कितना होता है x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है बच्चा? अब देखिए तो इसको अरेंज करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। समझे क्वेश्चन को? चलिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा इंटीग्रल ऑफ
और यहाँ है cos x बाई 1 प्लस cos x dx। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, देखिए ध्यान से, cos x बाई 1 प्लस cos x है, आपको मालूम है ना। cos x को आप क्या लिख सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर हम लोग cos x को 1 प्लस cos x के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो देखिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस cos x और -1, है ना। 1 जोड़ दिया cos x में और 1 घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर हो जाएगा बाई 1 प्लस cos x dx। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x और -1 बाई 1 प्लस cos x देख सकते हैं। अब देखिए, ये तो कट गया ऊपर नीचे, यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ dx, और यहाँ पर हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस cos x dx, है ना। और अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि 1 प्लस cos x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ फॉर्मूला में, अब ये फॉर्मूला से हम लोग 1 प्लस cos x का वैल्यू रख देंगे, तो dx का इंटीग्रल हो गया x, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx लिखेंगे। 1 बाई 2 कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये हो गया x, और 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ, और ये हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 dx। क्लियर है बच्चा। और 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा, तो 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 को sec स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया x माइनस 1 बाई 2 और इंटीग्रल ऑफ हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx। और अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 में किया ना, sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल कितना है, tan x बाई 2 बाई 1 बाई 2, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा x माइनस 1 बाई 2, और इसका हो जाएगा कितना, tan x बाई 2 बाई x बाई 1 बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखिए, यहाँ पर है नीचे डिनोमिनेटर में 1 बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा बच्चा, ये हो जाएगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आई बात समझ में। तो ये था आपका 3 क्वेश्चन, इसमें 4, 8 और 9, ठीक है। चलिए तीनों को लिखिए, तो जरा लिखिए। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ cos टू दी पावर 4 2x dx, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 और 10 दोनों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान है, 11 से भी आसान है, इसे आप स्वयं कर लीजिएगा, है ना। पहले हम लोग 11 कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हिंट आपको 10 के बारे में दे दूंगा। ओके, चलिए अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मल्टीपल एंगल में, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको एक टर्म थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा cos 4 2x dx। अब हमने पढ़ा हुआ है ना मल्टीपल एंगल में, कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2a बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। a के जगह यहाँ पर 2x है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2a, है ना, और a के जगह 2x है, तो कितना हो जाएगा 4x बाई 2 का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए cos 4x को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं, अब cos 4x को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखो होल का स्क्वायर है, तो 1/4 डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1/4 आपका बाहर आ जाएगा, और बचेगा कितना 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर dx, यही बचेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab होता है,
तो 2 हो जाएगा cos 4x और प्लस डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x dx हो जाएगा ना। और फिर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर वाला ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2, जबकि यहाँ पर a की जगह कितना है, यहाँ पर a की जगह 4x है ना। तो फिर से अप्लाई कर देंगे इस टर्म के लिए, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2 cos 4x, और इसको हम लिखेंगे प्लस 1 प्लस cos कितना 2a, तो 2 इंटू और a की जगह 4x है तो कितना हो जाएगा 8x और बाई 2 है ना dx लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको जो है प्रत्येक टर्म के साथ इसमें इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो कितना हो जाएगा ये देखिए, ये हो गया आपका 1/4 और 1 के साथ गुना करेंगे dx का तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx। फिर देखिए प्लस 1/4 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx हो जाएगा। और देखिए फिर से यहाँ 1/2 है और 1/4 है तो कितना हो जाएगा बच्चा, प्लस 1/8 और dx से गुना करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ dx हो गया। और यहाँ पर फिर से दूसरे टर्म के लिए तो 1/4 में 1/2 से गुना करेंगे तो प्लस 1/8, नीचे लिख देता हूं प्लस 1/8 है ना, और कितना इंटीग्रल ऑफ cos 8x dx है ना। अब dx वाला ये जो टर्म है दोनों तो सेम ही टर्म है, सेम कास्ट का है, तो इसको हम एक साथ कर देंगे। तो एक बार और अरेंज कर लीजिए इसको, देखिए इसको एक बार और अरेंज करेंगे तो 1/4 में 1/8 को आप जोड़ दीजिए तो एलसीएम 8 हो गया, 2 + 1 3/8 हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा 3/8 इंटीग्रल ऑफ dx है ना, और प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx, और फिर हो जाएगा प्लस 1/8 इंटीग्रल ऑफ cos 8x dx है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो ये सारा टर्म जो है इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ गया ना। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे, cos का इंटीग्रल कितना होता है sin, और dx का इंटीग्रल कितना होता है x। सो गाइस ये हो जाएगा आपका 3/8 इंटू x और प्लस ये हो गया आपका 1/2 और cos का साइन होता है तो sin 4x/4, 4 का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 से भाग दे दिया, प्लस 1/8 इंटू sin 8x बाई, और x का कोएफिशिएंट 8 है, 8 से भाग दे दिया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो कितना हो गया 3x/8 प्लस ये हो जाएगा आपका sin 4x/8, 4 × 2 = 8, और प्लस ये हो जाएगा sin 8x/8, 8 × 64, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हिंट्स है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका इंटीग्रल ऑफ sin 4x dx है ना। तो सिंपल है, इसको ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का स्क्वायर dx, और फॉर्मूला हमारे पास होता है देखिए मल्टीपल एंगल से ही कि sin स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1 - cos 2a/2, ठीक है। तो यहां पर आप डाल दीजिएगा 1 - cos कितना cos x बाई cos 2x हो जाएगा। अब आपका cos 2x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये sin स्क्वायर के लिए वैल्यू है 1 - cos 2x/2 और dx, और फिर वही काम करना है, ये 1/4 हो गया बाहर, और यहाँ पर 1 - cos 2x का होल स्क्वायर dx, और इसको a - b पर एक्सपेंड करके आगे इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, फिर आप इंटीग्रेट कर लेंगे है ना। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 से ज्यादा आसान है, और दोनों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है, यहाँ पर एंगल 2x हो जाता है जबकि यहाँ पर एंगल x है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। तो जो अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 10 11 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13
आप देखिएगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के जो एग्जांपल्स थे उसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों को मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। तो आप पिछले वीडियोस को रेफर कीजिए, आपको 12 और 13 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चा, यहां आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x dx, है ना। देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोग cos x माइनस साइन एक्स को एज इट इज रहने देंगे और यहां पर हम लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन 2x को मल्टीपल एंगल से लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये किसका वैल्यू 1 प्लस साइन 2x के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a कितना है साइन एक्स और b कितना है कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे वाले को हम लिख सकते हैं कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, अब नीचे वाले को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना। तो यहां पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे। तो लेट कर लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी और इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखो हमारे पास क्या है, cos x माइनस साइन एक्स dx का वैल्यू आ गया dt और इसको हमने t मान लिया। तो ये इंटीग्रल कैसा हो गया, ये हो गया 1 बाई टी स्क्वायर dt और t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर माइनस 2 और dt और इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, t टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। और थोड़ा आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा आपका t टू दी पावर, देखिए कितना हो जाएगा -1 और -2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस हो जाएगा और t के पावर -1 प्लस c और इसी को लिख सकते हैं -1 बाई टी प्लस c। और t का वैल्यू हमने क्या माना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो गया -1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी बना सकते हैं आप, है ना। तो लिख लीजिए जरा, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखिए। तो गाइस चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 15, है ना। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है इसके लिए अलग से रूल पढ़ना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो जब हम लोग करेंगे अगला रूल तो उस टाइम पे हम लोग 15 और 16 को कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी जो था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अलग से रूल पढ़ना है। तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं और जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके लिए अलग से रूल पढ़ना है, तो जब हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के रूल पढ़ेंगे तो हम लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे जो है छोड़ रहे हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपका, 15 और 16 के लिए अलग रूल है। जो 17 है उसको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, कहां पर, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के जो एग्जांपल्स करवाया था उसके साथ मैं क्वेश्चन नंबर 17 को ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो जो है रेफर करना पड़ेगा, है ना। पिछले लेक्चर को आप रेफर कीजिए, वहां उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। सो गाइज अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करवाने जा रहा हूं, है ना। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 18 और 19। तो सबसे पहले हम लोग 18 को कर लेते हैं। 18 में है आपका इंटीग्रल ऑफ, ये है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बाई है cos स्क्वायर एक्स, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए
cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अगर साइन में करें तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है ना। तो यहाँ पर cos 2a को हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x में लिख देंगे। तो गाइज ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और प्लस पहले से है 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। क्लियर। देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई cos स्क्वायर x dx है ना। और 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक थीटा। तो इसको लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x dx। और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है, tan x। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हो गया tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या इंटीग्रेट करना है, आपके पास गिवन है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx है ना। यहां पर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखिए ऊपर में जो न्यूमरेटर में 1 है उसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 के लिए हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे आपका है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx है ना। अब इस डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोनों टर्म के साथ, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx और प्लस दूसरे टर्म के साथ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx लिख सकते हैं। तो देखिए तो जरा यहां से एक तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में एक साइन और नीचे में 3 कॉस। तो एक साइन के साथ एक कॉस लेंगे तो साइन बाई कॉस हो जाएगा tan x और बाकी बच गया 2 कॉस, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स नीचे बच गया, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। तो पहला टर्म हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस दूसरे टर्म में देखिए यहाँ पर 2 कॉस ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर में 1 और नीचे में बचेगा 1 कॉस बचेगा है ना। तो अब यहां पर हो जाएगा आपका 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना। दो कॉस ऊपर नीचे कट गया था है ना। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेबल फॉर्मेट में लाने के लिए अगर हम इसमें यहां पर भाग दे दें कॉस एक्स से, तो आपको गुणा भी करना पड़ेगा, कॉस एक्स से करना पड़ेगा ना। तो डिनोमिनेटर में ही क्या किया कि कॉस एक्स से भाग और कॉस एक्स से गुना कर दिया। तो देखिए ये वाला वैल्यू साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा, tan x, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई, मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसको एक बार और लिखते हैं, ये हो गया आपका tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस यहां पर हो जाएगा 1 बाई tan x और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब tan x को नीचे ही रहने देंगे और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, उसको ऊपर लेके चल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और नीचे tan x dx है ना। अब आसान हो गया। अब दोनों टर्म में tan x को मान लीजिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर चला गया, तो यहाँ पर लेट कर लीजिए tan x इज इक्वल टू t और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का dc होता है सेक स्क्वायर x और इधर हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा ना। अब dx को इधर ला देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे tan x के लिए t और सेक स्क्वायर x dx के लिए dt है ना। तो कितना हो गया बच्चा, ये हो गया आपका, यहां से आगे बढ़ जाएंगे, यहां से आप आगे बढ़ जाइए। तो अब हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ t dt, यहां पर tan x के लिए t और सेक स्क्वायर x dx के लिए dt और वहां पर हो जाएगा आपका प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी dt हो जाएगा। तो देखिए t का इंटीग्रल हो जाएगा t टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1
और यहां पर हो जाएगा log t हो जाएगा और प्लस c। तो देखिए तो ये हो गया 1/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t के लिए हमने माना था tan x, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/2 और tan स्क्वायर x प्लस log tan x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में है आपको इंटीग्रेट करना है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x टू दी होल स्क्वायर dx। इसे आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए इसमें थोड़ा सा पहले ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हम जानते हैं cos 2x का जो फॉर्मूला होता है मल्टीपल एंगल से, वो हमें पता है, ये होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, है ना। अब यहाँ पर cos 2x को हम लोग इस फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। सो गाइस ये हो जाएगा आपका, देखिए cos 2x को लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x टू दी होल स्क्वायर dx। और ऊपर में देखिए अब हो गया, ऊपर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x। सो गाइस ऊपर वाला हो जाएगा cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, राइट। और नीचे आपका है cos x प्लस sin x टू दी होल स्क्वायर dx। ओके, यहां पर अब देखिए cos x प्लस sin x ऊपर नीचे एक कट जाएगा, है ना। बच गया आपका इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x dx। क्लियर है। अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालें तो ऊपर वाला मिलेगा, है ना। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर आपका, वो आपका फंक्शन है और नोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t मान लेंगे, और इसको दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए कितना हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, और इधर हो गया dt बाई dx। dx को इस तरफ लाएंगे और इन्हें अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है बच्चा। अब इस यहां से हम लोग cos x माइनस sin x dx का वैल्यू और यहां cos x प्लस sin x का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू उठा के ये जो लास्ट स्टेप था इसमें डाल देंगे। तो देखिए आपका इंटीग्रल कैसा हो जाएगा। अब देखिए cos x प्लस sin x का वैल्यू था t, तो ये हो जाएगा आपका 1/t। क्लियर। और cos x माइनस sin x dx का वैल्यू था dt, तो पूरा होल हो गया 1/t dt। और आपको मालूम है कि 1/t का इंटीग्रल कितना हो जाएगा log t। सो गाइस ये हो गया आपका log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। और इसको एक लाइन और लिख दीजिए, t का वैल्यू अभी यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका log, और t का वैल्यू था cos x प्लस sin x, तो ये हो गया log cos x प्लस sin x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। गाइस क्वेश्चन नंबर 21 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं और उसे आपको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में करवाया था। आप एक बार पिछला लेक्चर जो है रेफर कीजिए, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे अब हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx, है ना। यहां भी हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए यहां करते क्या है कि 1/sin a माइनस b से गुना, मतलब sin a माइनस b से गुना और भाग कर देंगे। तो इसको बाहर में लिखेंगे 1/sin a माइनस b, ऊपर में इधर हो जाएगा sin a माइनस b बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कर रहे हैं कि ये इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाए। ओके,
अब देखिए यहां पर साइन ए माइनस बी को हम लोग और आगे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये लिखेंगे इसको हम लोग साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए साइन और यहां पर ले लें एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। देखिए यहां पर प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा और माइनस बी हो जाएगा, तो साइन ए माइनस बी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। और नीचे आपका कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। क्लियर है। अब यहां पर x माइनस बी को अगर a मान दें और x माइनस ए को अगर b मान दें तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहां न्यूमरेटर में हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां a का वैल्यू x माइनस बी और b का वैल्यू x माइनस ए होगा। तो गाइज अगला स्टेप हो जाएगा आपका 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए और माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे आपका है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। क्लियर है। अब आप देखिए यहां पर इस डिनोमिनेटर को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो पहला टर्म के साथ कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए ऊपर नीचे कट जाएगा पहले टर्म के साथ, और दूसरे टर्म के साथ कॉस एक्स माइनस बी ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहां बचेगा कितना, देखिए यहां बचेगा 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ, और ऊपर बचे इधर पहले टर्म के साथ बचेगा साइन एक्स माइनस बी बाई, और यहां पर एक्स माइनस ए कटा था तो कॉस एक्स माइनस बी बचेगा पहले टर्म के साथ, और फिर माइनस दूसरे टर्म के साथ एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया था, तो बचेगा कितना साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए बच जाएगा और इंटू डीएक्स लिख सकते हैं। साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है टेन ए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, तो इधर हो जाएगा आपका टेन एक्स माइनस बी और इधर हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए। सो गाइस आगे हो जाएगा आपका, देखिए आगे हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स माइनस बी और माइनस हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए और dx। क्लियर है। अब हम लोग इंटीग्रल को यहां पर दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि टेन का इंटीग्रल हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में किया था। इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डीएक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, हमने ये पढ़ा हुआ है। टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का 4 इंटीग्रल्स बताया था, और मैंने कहा था कि ये चारों इंटीग्रल्स जो है आपका फॉर्मूला के रूप में यूज करना है ना। तो अब हम लोग टेन एक्स डीएक्स का इंटीग्रल जो मालूम है इसी के अनुसार अब हम लोग यहाँ पर टेन एक्स माइनस बी और टेन एक्स माइनस ए को इंटीग्रेट करेंगे। ओके चलिए अब यहां देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चा, जिसको लिखते हैं साइन ए माइनस बी, है ना, और यहां बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं और इंटीग्रल को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यह हो जाएगा टेन इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स माइनस बी डीएक्स और माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स माइनस ए डीएक्स। क्लियर है। देखिए अब क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस बी और इंटू यहां पर टेन एक्स का हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस बी और माइनस इसका हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस ए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। क्लियर है। अब यहां भी एक लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें मालूम है कि लॉग ए बाई बी का वैल्यू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, होता है ना, और यहां पर लॉग ए माइनस लॉग बी का ही फॉर्म है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए माइनस बी इंटू और ये हो जाएगा आपका लॉग और सेक एक्स माइनस बी बाई सेक एक्स माइनस ए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। और आपको मालूम है कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा, है ना। तो यहां पर दोनों सेक जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है
इसको हम लोग कॉस में बदल देंगे तो फाइनल जो हो जाएगा वैल्यू आपका ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी इंटू लॉग, और यहां हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ए। जब सेक देखिए जब यहां पर सेक एक्स माइनस ए को कॉस में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस ए न्यूमरेटर में हो जाएगा, और यहाँ जो न्यूमरेटर में है सेक एक्स माइनस बी, जब उसको आप चेंज करेंगे कॉस में तो कॉस एक्स माइनस बी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया कितना, 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन था जो सब्जेक्टिव था, है ना, 21 नंबर इनके बीच में आता है, उसे ऑलरेडी हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, वहां पे कर लिया है। अब दो क्वेश्चन बचता है इसमें 23 और 24 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग करेंगे। पहले इन दोनों क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, लिखिए। तो गाइस चलिए जो बचे हुए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। 23 नंबर में आपके पास गिवन है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए यहां पर जो डिनोमिनेटर है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों टर्म के साथ, नोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, डीएक्स, और दूसरे टर्म के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। आई बात समझ में। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे कैंसिल, और इसमें आपका कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कितना बच गया, नीचे बच गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना। अब इन दोनों का इंटीग्रल हमें पता है क्या होता है बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रल जो है tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का माइनस कॉट एक्स होता है। तो गाइस ये हो गया आपका tan x, और यहां पर इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो माइनस और पहले से माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 बन गया, है ना। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में करवाया हुआ है, उसे भी आप देखेंगे तो पता चल जाएगा इससे कैसे बनाना है ना। और यहाँ तो सोल्यूशन मैंने करवा ही दिया। सो गाइज यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए है आपका सही है, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में इंटीग्रेट करना है आपको e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू एक्स, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर जो गिवन है आपके पास गिवन है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू एक्स डीएक्स। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये e टू दी पावर x इंटू एक्स जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो न्यूमरेटर में है e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स ये आ जाएगा। जब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे इसको e टू दी पावर x इंटू एक्स को, तो गाइज ये आपका फंक्शन हो जाएगा, और ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग मान लेते हैं फंक्शन को t, तो फंक्शन है आपके पास e टू दी पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t, और फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x और प्लस x इंटू e टू दी पावर x, है ना। देखिए यहां पर x को डिफरेंशिएट किया तो बच गया e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x हो गया। अब e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट किया और x एज मल्टीप्लाई रह गया आपका, है ना। तो ये हो गया आपका e टू दी पावर x इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया e टू दी पावर x प्लस x इंटू e टू दी पावर x, और इधर हो जाएगा dt बाई dx। क्लियर है। अब यहां से e टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस x, और dx को इस तरफ कर देंगे तो 1 प्लस e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। अब क्या करेंगे, यहां से e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस x dx का वैल्यू जो न्यूमरेटर में है इसका वैल्यू dt रख देंगे, और e टू दी पावर x इंटू एक्स का वैल्यू t रख देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका
अब जो गिवन इंटीग्रल है वो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर टी और dt, और 1/cos स्क्वायर टी को लिख सकते हैं sec स्क्वायर टी dt। इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर टी dt क्लियर है। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x, तो ये हो जाएगा आपका tan t प्लस कितना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और t का वैल्यू हमने माना था e⁻x इंटू x, तो ये हो जाएगा tan e⁻x इंटू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको अरेंज करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा tan, और ये हो गया यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए मॉड के जगह, और अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू e⁻x प्लस c, है ना। जो आंसर में जो पैटर्न है उसी पैटर्न में इसको अरेंज कर दिया। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका tan x इंटू e⁻x प्लस c, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इस प्रकार से आपका 23 और 24 दोनों बन गया, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। और आपका एक्सरसाइज जो था एक्सरसाइज 7.3 ये आपका फिनिश हो गया, है ना बच्चा।